नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, दुआ की कबूलियत के भी कुछ औकात होते हैं। कुछ वक़्त ऐसे होते हैं जब इंसान की मांगी हुई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए इन औकात, इन वक्तों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन वो औकात, वो वक़्त कौन से होते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। नंबर 1, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना। ये वक़्त ऐसा होता है कि किसी भी टाइम अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा सकते हैं, लिहाजा इस वक़्त को ज़ाया ना होने दिया करें। नंबर 2, शब कदर। नंबर 3, अरफा का दिन यानी 9वें ज़िलहज। नंबर 4, रोज़ाना रात का दूसरा हिस्सा। नंबर 5, रोज़ाना रात का पहला तिहाई हिस्सा। नंबर 6, रोज़ाना रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। यानी रात के ये ऐसे हिस्से हैं जब जो भी अल्लाह ताला से मांगा जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं। नंबर 7, रोज़ाना रात के आखिरी तिहाई हिस्से का दरमियान। नंबर 8, रोज़ाना सहर के वक़्त। नंबर 9, जुमे की रात का वक़्त यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात। नंबर 10, जुमे का पूरा दिन। जी हाँ, जुमे के पूरे दिन को ज़ाया ना होने दिया करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहा करें। नंबर 11, साअते जुमा। इमाम के खुतबे यानी इमाम के खुतबे के लिए बैठने से लेकर नमाज जुमा के ख़त्म होने तक। नंबर 12, असर के बाद गुरूब आफताब तक। मुंदरजा ज़ैल हालतें कबूलियत दुआ के लिए मखसूस होती हैं। इन हालतों के दौरान दुआ से गफलत नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अज़ान सुनते वक़्त बिलखसूस हैया अलल फलाह के बाद। नंबर 2, जिहाद की सफ़े बांधने के वक़्त। नंबर 3, गुमसान की जंग और हमलों के दौरान। नंबर 4, फ़र्ज़ नमाज़ों के फ़ौरन बाद। नंबर 5, नफल नमाज में सजदे की हालत। नंबर 6, तिलावत कुरान के फ़ौरन बाद। नंबर 7, आब ज़मज़म पीने के बाद। नंबर 8, किसी की जान कुनी के वक़्त अपनी या हाज़रीन की दुआ। नंबर 9, मुर्ग की अज़ान के वक़्त। नंबर 10, मुसलमानों के दीनी इज्तिमात की हालत में। नंबर 11, ज़िक्र की महफ़िलों में की गई दुआएं, यानी जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है उसमें लाजमी दुआ मांगा करें। नंबर 12, नमाज की तकबीर के बाद यानी अकामत के बाद। नंबर 13, बारिश बरसने के दौरान। नंबर 14, बैतुल्लाह शरीफ पर पहली नज़र पड़ने के वक़्त। नंबर 15, चोट लगने की हालत में। नंबर 16, किसी की अदम मौजूदगी में इसके इल्म में लाए बगैर इसके लिए दुआ करने की हालत। नंबर 17, किसी पर ख़ास नेमतें देखने की हालत में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत मददगार साबित होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे लिए कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा उर्दू पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।